सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज मीर। सिंध एपेक्स कमेटी जी अहम मीटिंग अज थी, जंहिंजी सदारत मोहतरम जनाब CM सिंध मुराद अली शाह साहब कई ऐं सदर मुमलकत मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जी हिदायतुनि ते अमल कयो वेंदो। सिंध जे अंदरि अमन अमान जी सूरत हाल के सियासी तौर हमेशह इन ते सियासत भी थी विया, इन खे टारगेट भी किया। माज़ी जी बनिस्बत अमन अमान हाणे बहितर आहे, पर सदर मुमलकत चयो आहे त अञा वधीक कदम खिया वेंदा। मुल्क जे अंदरि धांधली जे हवाले सां मौलाना फजल रहमान सां PTI जो राब्तो इन जी तस्दीक थी आहे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा मेरे साथ हैं। शाहिदा साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। सदर साहब का एक बड़ा अहम दौरा था और एक डेडलॉक था, वो भी टूटा। MQM और पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई। कराची का अमन हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत सीरियस नजर आ रही है। जिस तरह मैंने माजी में कहा, माजी से बेहतर है कराची का अमन अमान और पूरे सिंध का अमन अमान, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखें, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कराची की रौनकें बहाल हुई, कराची की रोशनियां बहाल हुई। कराची जो कि रोजाना आपको याद होगा कि किस कदर किलिंग, बोरिंग, बल्ला और नामालूम अफराद का अटैक करना, और किस लोग जो भी निकलता था घर से एक ही दुआ होती थी, खैरियत से वापस आ जाए। रोजाना 8, 10, 15, 20, 25, 30 लाशों का गिरना मामूल तक का था। ना सिर्फ ये बल्कि कराची में कोई कारोबार नहीं कर सकता था, भत्ता माफिया उरूज पे था। फैक्ट्रियों में मजदूरों तक को जला दिया गया, फैक्ट्रियां जला दी गई भत्ता ना देने पे। और ये सारी चीजें कराची ने देखी कि अब अहले आने कराची ने देखा कि किस तरीके से वो अपनी मर्जी से ना फितरा दे सकते थे, ना ज़कात दे सकते थे। एक एक शख्स को 50-50, 100-100, 300-300 की पर्चियां दी जाती थी कि जी ये आपने अदा करना है। तो अल्लाह का शुक्र है वो माहौल नहीं है। कराची में लोग आज़ादी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कराची के अंदर वो जो कत्ल गारत गरी होती थी, आज वो नहीं है। पूरे मुल्क के लोग उसी जगह पर आते हैं रोजगार के लिए जहाँ अमन होता है। एक दौर याद होगा वो था कि जब कराची से लोग माइग्रेट करके अपने अपने सूबों में जा रहे थे, और जब सूबों में लाशें जाती थी तो एक कोहराम मचता था। लोग अपने अपने गांव चले गए थे, अपने अपने शहर वापस लौट गए थे। लेकिन आज बड़ी तादाद में कराची के अंदर डेली बेसिस के ऊपर हजारों लोगों का आना हसूल रोजगार के लिए, हसूल इल्म के लिए, हसूल सेहत के लिए। तो ये कराची की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है कि कराची के अंदर ना सिर्फ तरक्की हो रही है बल्कि कराची में अमन व अमान है, और जब अमन होता है तो तरक्की होती है। तो इसमें सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। और पिछले दिनों आपने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान जो नहीं वो संभाल सके, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और आने के साथ ही उन्होंने अमन व अमान, जैसे ही काबीना बनी फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने हमेशा कराची को फौकियत दी, क्योंकि कराची हम सब का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, और यही वजह है कि वो खुद आए ऐवान सदर से उठ के, और यहाँ पर उन्होंने सबसे मुलाकात की, इजलास किए, और आज सिंध की सूरत हाल मजमूई तौर पर बहुत बेहतर। शाहिदा साहब, आपको पता है, आपके साथ हमेशा डिस्कशन होती रहती है कि CCTV के हवाले से, यानी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, कराची के हवाले से डिले है, उसके लिए भी सदर ने हिदायत दी हैं कि उसको जल्द कंप्लीट किया जाए। और दूसरा, क्राइम बढ़ रहा है, और जिस तरह उसके असबाब को देखा जाए, एक जॉइंट ऑपरेशन किया जाए। अगर पुलिस को कोई सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी बैठे हुए थे नकवी साहब, वो उन्होंने भी कहा कि हाँ हम पूरी सपोर्ट करेंगे मरकज़। और आपको पता है कि कराची के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं पिछले 4-5 महीने के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा मीडिया के अंदर उछाला गया। MQM के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत मिली है, ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि कराची का अमन व अमान को सबताज किया जाए, कराची में पॉलिटिकल जमातों को आपस में जो है इत्तेफाक से रहने ना दिया जाए, और यही वजह है कि MQM कभी कभी इन सारी चीज़ों का हिस्सा बन जाती है। और आपने देखा कि उन्होंने इस पर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, उन्होंने आज नहीं, आप देखें कि 2008 से 13 तक जब वो
पाकिस्तान के सदर थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो एमकेएम को कोalition में, तमाम पॉलिटिकल जमातों को कोalition में लेकर चले, और आज उन्होंने उसकी सियासी रवादारी का मुजाहरा करते हुए तमाम पॉलिटिकल जमातों के साथ न सिर्फ मिले बल्कि जो आला सतह का इजलास उन्होंने सीएम हाउस में प्रिजाइड किया, उसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे, आईजी सिंह भी थे, तमाम इदारों के सरबराहों को बैठाया गया ताकि अमन अमान की सूरत हाल को उन्होंने संजीदगी के साथ ना सिर्फ लिया, आपने देखा उसको हल करने में उन्होंने हर तरह का तामुन का यकीन दिलाया। और यही वजह है कि जब विफाक और सूबे मिलकर बैठते हैं तो मसाइल का हल होता है। जिस तरह 2013 में जब कराची ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त विफाक और सूबे एक सीट में थे सूबे से, और यही वजह थी कि उस वक्त एक बेहतरीन ऑपरेशन के जरिए कराची का अमन बहाल किया गया। अभी भी सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो कि आपने देखा कि ताखीर का शिकार था, उसको जल्द उन्होंने मुकम्मल करने की हिदायत की और उसके लिए हर तरह का फंड प्रोवाइड जल्द अज जल्द करने की हिदायत की। ना सिर्फ ये बल्कि आपने देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ विफाक की जरूरत है वो विफाक मदद करेगा, इंटीरियर गवर्नमेंट मदद करेगी और विफाकी इदारे मदद करेंगे ताकि सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पे किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। शाहिदा साहिबा, आप भी इस असेंबली में सेकंड दफ़ा आई हैं, नज़रियाती तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आपको पता है इस असेंबली के अंदर सियासत के अंदर हमने बड़े रंग देखे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कभी तो आपके साथ हुआ करते थे और पीटीआई जिस तरह टारगेट मौलाना साहब को कहते, मौलाना साहब जिस तरह जवाब देते थे, आज मौलाना साहब इस असेंबली को नहीं मान रहे, इस मैंडेट को नहीं मान रहे, इसको भी कह रहे हैं कि जाली मैंडेट है। जिस तरह 2018 लॉन्ग मिलियन मार्च भी शुरू करें, दूसरी तरफ एक तस्दीक भी हुई है पीटीआई की तरफ से, हाँ हमने जो है ना राब्ता है मौलाना साहब के साथ। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मौलाना एक इंतहाई सीनियर सियासतदान है और उनकी बड़ी हम रिस्पेक्ट करते हैं, और आपने देखा कि उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की हमेशा रिस्पेक्ट की, लेकिन इस वक्त उनका बदलता हुआ रवैया, मैं समझती हूँ कि उनको असल जो कंप्लेन होनी चाहिए वो केपीके में होनी चाहिए, जहाँ से उनकी सीटें छीनी गई हैं, जहाँ बदतरीन धांधली हुई है। अगर आप उन्हीं के साथ मिलकर कर रहे हैं तो ये एक सवालिया निशान है। और आप ये देखें कि वो पीटीआई जिन्होंने हमेशा मौलाना का तमस्सुर उड़ाया, उन्होंने हर जलसे के अंदर मौलाना के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की वो मैं नहीं समझती कि कोई शख्स भूल सकता। आजकल तो मीडिया का दौर है, और इसी तरह मौलाना का जो नाम रखा गया वो भी आपने देखा। और फिर इमरान खान तो कहते थे हम कभी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, आज क्या वजूहत है कि वो मौलाना से हाथ मिला रहे हैं? और मौलाना से भी मैं यही सवाल है कि वो किस तरीके से केपीके में जहाँ सबसे ज्यादा धांधली, सबसे ज्यादा आपकी सीटों का नुकसान हुआ, आप उस सूबे को छोड़ के मुल्क में जाके अगर ये कर रहे हैं तो ये समझ से बालातर है। सही, आपको पता है एक तरफ तो इदारों के ऊपर एक बड़ी तनकीद हो रही है, और आप और हम जो है ना, आज आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से कहा है कि हम अपने आईनी हुदूद को बेहतर तौर समझते हैं, जानते हैं, एक चीज़ है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, उनके लिए हमने कमेटी बनाई हुई है, उसी से बात होगी। आपको पता है आइन इजाज़त नहीं देता कि आप जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, फ़ौज से बात करें, आपको तो सियासी जमातों से ही बात करनी होती है। क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज, सियासी जमातों को हमेशा सियासी जमातों से ही बात करनी होती है, क्योंकि सियासी जमातें ही मिलकर हुकूमत बनाती हैं, अपोजिशन में होती हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। हर इदारे का अपना अपना एक डोमेन है, हमें इदारों का एहतराम है, लेकिन कोई इदारा पार्लियामान से सुपर नहीं है। और अगर इस तरह से कोई ऑफर कर रहा है तो आपको पता है कि ये वही लोग हैं जो गैर सियासी लोग हैं, और उन्होंने 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ और जिस सहारे से आए और तब्दीली के नाम पे तबाही आई, तो वो आज भी वही सहारे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनकी आवाम में तो रूह है नहीं। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। शाहिदा रहमानी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, जीडीए की मरकजी क़यादत हैं, सेक्रेटरी जनरल है, और डॉक्टर सफदर आबादी साहब मेरे साथ है। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, तव्हां जे साम्हूं सूरत हाल, मौलाना फजल रहमान साहब भी मिलियन मार्च जी तरफ़ आए ऐं तहरीक इंसाफ भी पंहिंजी तहरीक जी शुरुआत कई आहे। अञा उहो मोमेंटम न ठही सघियो आहे, जेको मोमेंटम नज़र अचे
अञा ताईं शयूं क्लियर न आहिनि। हिकु तरफ़ PTI जी क़यादत चए थी मौलाना साहब सां ॻाल्हाइण जे लाइ तयारियूं आहिनि, ॿी तरफ़ तनक़ीद बि थिए थी, छा चवंदव डॉक्टर साहब? अमित साहब हिकिड़ो पॉलिटिकल जेको हिन महिल सूरत हाल हुन में जे तव्हां ॾिसंदव त टे पार्टीज़ जेके बेनिफिशरी आहिनि हिन सॼे जेका इलेक्शन आहे या जेको निज़ाम ठहियो आहे, बाक़ी तमामु पार्टीज़ जेको आहिनि या ऑपोज़िशन में आहिनि या जेको आहे जेको हिन सॼे निज़ाम सां को जेको लातालुकी ॼणो आहे। त मां सम्झंदो हिन सॼे अमल में हिकिड़ी देरि सवेर में जेके बि पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि जेके हिन महिल जेके सो हिन इक़्तिदार जे हुन में खां ॿाहिरि वेठियूं आहिनि, यकीन किथे न किथे हली हिक ॿिए सां का न का एडजस्टमेंट्स कनि। हाणे यकीननि जेको आहे हिकिड़ो वॾो ख़लीज हुई PTI ऐं पंहिंजो GY जे विच ते, मौलाना साहब ऐं ख़ान साहब जे विच ते, पर उहो लॻे थो पियो त हिकिड़ी कोशिशि ज़रूरु थी रही आहे त उहा जेके बि ऑपोज़िशन जा फोर्सिस आहिनि उहो गॾिजी जेको आहे सो हीअ जेकी हिकिड़ी रिग्ड इलेक्शन जेका थी आहे, जेका हिकिड़ी गैर आइनी गैर कानूनी अंदाज़ में जेके हुकूमतूं ठहियूं आहिनि, इन्हनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो हिकिड़ी मुश्तरका मूवमेंट हले। ऐं उन हवाले सां जेको 6 पार्टी अलायंस बि ठहियो आहे, हुनमें जीअं असांजो अख्तर मिंगल साहब आहिनि या महमूद ख़ान चकदी साहब आहिनि, उन्हनि या पंहिंजो असद कैसर साहब, उन्हनि राब्तो बि कयो आहे असांजी क़यादत सां बि, ज़ाती तौर ते मुंहिंजी बि हुन सां ॻाल्हि थी आहे। ऐं GTA जो जे तव्हां ॾिसंदो त JUI सां हिकिड़ो तमामु क्लोज़ राब्तो आहे ऑलरेडी हिन पोइ इलेक्शन में बि या हुन खां बि अॻु में असांजा लोकल अलायंसिस जेके हुया उहे पंहिंजा हिते आहिनि। त मां सम्झां थो पियो त हीअ जेको सिस्टम आहे हिन में एतिरी जेके कबातूं आहिनि, जेके इलेक्शन जी जेका प्रोसेस थी आहे हुनजे बारे में एतिरी क्रिटिसिज़म आहे, एतिरी तनक़ीद आहे ऐं एतिरा झोल आहिनि सॼे जेको आहे निज़ाम में जो इहो जेको आहे जेको दबाव ठहंदो, थी सघे थो हुन में थोरो टाइम लॻे, छाहे करे ॾिसो त इलेक्शन खां फौरन पोइ तमामु वॾी हिकिड़ी मूवमेंट हुई जिते किथे, पर उहा जेको आहे सो रमज़ान जे करे या वरी ईद जे करे उहा थोरी ज़ाहिरा मूवमेंट करी बि जेको आहे सो रमज़ान में जे पंहिंजो बाबरकत महीने में उन में ज़रूरु उहा जेका तसलसल आहे उहो जेको आहे सो क़ाइमु न रही सघंदो आहे। पर मां सम्झां थो त आहिस्ते आहिस्ते जेका इहो जेका एहतिजाजी मूवमेंट आहे या जेको हिन ठहियल निज़ाम जे ख़िलाफ़ जेको रेज़िस्टेंस आहे उहो वधंदो अॻिते हली। ऐं मां सम्झां थो पियो त तव्हांखे इहो नज़र ईंदो अॻिते हली। हाणे हुन में कीअं जमातूं हिक ॿिए सां एडजस्ट कनि थियूं पियूं, कीअं जेको आहे सो अलायंसिस ठहनि था पिया, कीअं जेको आहे हिक ॿिए सां गॾु थियनि था पियूं जेके ऑपोज़िशन जा फोर्सिस आहिनि, इहो अञा ॾिसणो आहे। मां हिन ते हाणे त तकड़ी का तबसरो नथो करे सघां, पर मुंहिंजी ज़ाती जेका एक्सपीरियंस आहे हेतिरे वक़्त खां वठी त उहे जेके बि इख़्तिलाफ़ जी जमातूं आहिनि उहे किथे न किथे हली वञी गॾु थियूं थियूं। और डॉक्टर साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त PTI जे अंदरि तमामु घणा दड़ा आहिनि, माना मुख़्तलिफ़ मतिलबु त लीडरशिप आहे, मतिलबु त हुननि जी ग्रुपिंग आहे अंदरि, मतिलबु त गौहर ख़ान साहब, बैरिस्टर गौहर ख़ान साहब हिकिड़ी ॻाल्हि करे थो, अली अमीन गंडापुर ॿी ॻाल्हि करे थो, ऐं उन मुख़्तलिफ़ हिकिड़ी सोच अचे थी। ऐं सुन्नी इतिहाद वारा चवनि था त असां त चऊं था त इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं आहिनि असेंबली जे अंदरि, अॼु असद कैसर चयो त अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे, असां सुन्नी इतिहाद में ज़रूरु आहियूं पर असांखे पंहिंजो फ़ैसिलो करणु आहे। उते बि का वॾी हिकिड़ी रिफ्ट नज़र अचे थी, अञा ताईं को चेन ऑफ कमांड जी बि ख़बर न आहे, लाइन ऑफ एक्शन जी ख़बर न आहे त करिणो छा आहे, सिर्फ़ु बयानात अचनि था, सिर्फ़ु तनक़ीद अचे थी। डॉक्टर साहब तव्हांखे ख़बर आहे तहरीक हलाइण जे लाइ त हिकिड़ी पूरी कमेटी ठहंदी आहे, पूरी सदारत हुनजी हूंदी आहे, काफ़ी अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके तय करणियूं पवंदियूं। डॉक्टर साहब ॾिसो जेको हिन में को शक कोन्हे त तहरीक इंसाफ़ जेका पॉलिसीज़ आहिनि या जेका हुनजी जेके मुस्तक़बिल जे हवाले सां जेके बि प्लान्स आहिनि उन में कलीदी किरदारु इमरान ख़ान साहब जो पंहिंजो आहे। उन में जेको आहे सो का जेके ॿरायूं कोन्हनि की त तहरीक इंसाफ़ जेको आहे सो बेसिकली ख़ान साहब जी जेका लीडरशिप आहे उन ते डिपेंडेंट आहे, ऐं ज़ाहिर आहे उनजी लीडरशिप छा करे उहो पाबंद सलासल आहे, उनजी जेका पंहिंजे वर्करनि सां या कारकुननि खां जेको आहे सो उनजी जेका दूरी आहे, जेको उनजी हिकिड़ी क़िस्म जी जेको आहे सो तमामु घटि जेको आहे सो माण्हुनि सां उनजी इंट्रेक्शन आहे हिन लिहाज़ सां, त उहा यकीननि जेको आहे सो PTI जी शइ जी जेका मुश्तरका हिकमत अमली आहे उनखे ज़रूरु हर्ट करे थी पई। हिन में कोई शक कोन्हे को त हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ नओ जेके ख़्यालात आहिनि उहे छाजे करे जेको आहे सो क़यादत ख़ान साहब खां पोइ जेको आहे सो को उनजो ॼणो मट कोन थो नज़र अचे थो, उहा हिकिड़ो
पार्टी जे अंदरि हिकिड़ी जेके रायूं जेके मुख़्तलिफ़ आहिनि उनजो इज़हार थींदो थो रहे पियो त पर मां सम्झां थो पियो त इहे सभु ॻाल्हियूं जेके से वक़्ती आहिनि जॾहिं अॻिते हली जेको आहे सो हिकिड़ी कंसाइज़ मूवमेंट शुरू थी ऐं जेके मुख़्तलिफ़ जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे गॾु थियूं त इहे जेके ओभाम आहिनि घणे हद ताईं दूरि थींदा पर यकीनन जेको एब्सेंस आहे इमरान ख़ान साहिब जी हिन सॼे अमल में जेको हुनजी पंहिंजो अडियाला जेल में जेका हुनजी मुसलसल जेको आहे सो इनकैरेक्शन आहे या हुनजी जेका उते हुनजी नज़रबंदी आहे उन करे ज़रूरु PTI ते असरु करे पए थो पियो पर मां सम्झां थो पियो त हुनजो मुतबादिल इहो आहे त जेके बि पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि जेको आहे सो हिन ऐं ख़ासि तौर ते उहे जेके हिन सॼे रिग्ड सिस्टम खे रिजेक्ट थियूं कनि पयूं उहे जेको आहे सो कंहिं मिनिमम पॉइंट ते गॾु थी ऐं जेको आहे सो इहो इन ॻाल्हि जो इज़हार थिए अवामी लेवल ते हीउ जेको कुझु थी रहियो आहे इहो असांखे कंहिं क़ाबिल क़बूल आहे ऐं जेसि ताईं जेको आहे सो हिन मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन जे ज़रिए जेन्युइन डेमोक्रेसी बहाल नथी थिए ऐं जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सिस जेके इक़्तिदार में थी अचनि तेसिताईं असां हिन निज़ाम खे रिजेक्ट कयूं मां सम्झां थो जे इहे हिन अमल में जे अॻिते जीअं मामिलो अॻिते वधे थो पियो त पोइ जेको आहे सो घणो फ़र्क़ु पइजी वेंदो हुन सां। डॉक्टर साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त हिकिड़े सूबे जे अंदरि हुकूमत करणु उते हुकूमत में रहणु यानी कि PTI जा माण्हू ई आहिनि वरी ॿी तरफ़ मुल्क जे अंदरि तहरीक हलाइणो वरी उन ई असेंबली खे जाली चवणो पाण पंहिंजी असेंबली में वेहणो सेनेट में वेहणो और नेशनल असेंबली में वेहणो ईअं ई मौलाना साहब बि चए थो त 2018 हुजे या 2024 हुजे उन्हनि असेंबलियुनि खे असां कोन था मञूं मतिलबु त इहो अवाम इन ते सवाल त डॉक्टर साहब खणनि था तमामु न ब्रेक जो टाइम थियो आहे डॉक्टर साहब ब्रेक जो टाइम थियो आहे मां ब्रेक खां पोइ तव्हां खां इन जो जवाबु वठंदुमि नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थियो आहे ब्रेक खां पोइ वेलकम नाज़रीन मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा PTI की सीनियर रहनुमा है MNA रही चुकी हैं मैं नुसरत साहिबा आपको वेलकम करता हूं अपने शो में और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर साहब तव्हां रहींदा थे डॉक्टर साहब जेको हिक तरफ़ हुकूमत ॿी तरफ़ तहरीक हलाइणु छा चवंदो इन ते तो हुनमें पंहिंजो मिसाल जे अॻे ॻाल्हि हले पई त मां सम्झां थो पियो त जेको आहे यकीन हिकिड़ी पाकिस्तान जी सियासत में हिकिड़ी डायकॉटमी मौजूदु आहे मां चवां थो हर शइ जेको आहे डेमोक्रेटिक अंदाज़ में हली रही आहे त उहो न आहिनि सियासी पार्टियूं जेको आहे उहो न रहियूं आहिनि सियासी पार्टियुनि जी जेका क़यादत उहा न रही आहे जेके सियासी वर्कर हुआ उहे जेको आहे त जेके लॻे ईअं थो त उहे नापैद थी विया आहिनि हिन सॼे अमल में जेको बि आहे हिन महिल सूरत हाल हुन में जेके बि पार्टियूं जेको टे पार्टियूं मां सम्झां थो हुकूमत में वेठियूं आहिनि उन्हनि जी जेका उनजी जेका मैंडेट आहे उन ते वॾो हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क आहे तो हिन सॼे अमल में जेके ऑपोज़िशन जा फोर्सिस आहिनि उहे जे सभु गॾु थियनि था पिया ऐं जेको हिकिड़ी मुश्तरका हिकमत अमली जे तहत अॻिते वधूं था पिया त पोइ तव्हांखे यकीनन हिकिड़ी वॾी मूवमेंट नज़र ईंदी मुल्क जे अंदरि ऐं आहिस्ते आहिस्ते जीअं जीअं मामला अञा क्लियर थींदा चाहे करे जो पाकिस्तान जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे जेका बेरोज़गारी आहे महांगाई आहे जेके वधंदड़ क़ीमतूं आहिनि जेके लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन आहे इहे सभु ॻाल्हियूं जेको आहे सो वॾो हर्ट करे रहियूं आहिनि हिकिड़े कॉमन मैन खे या आम माण्हू खे बिजली जूं क़ीमतूं आहिनि गैस जूं क़ीमतूं आहिनि गैस जी जेका क़ीमतूं आहिनि उहे जेको आहे सो 500% जेको आहे सो वधी वियूं आहिनि सो बिजली जी क़ीमतूं पंहिंजी जाइ ते त इहे सभु माण्हू जेके हिन महिल बोझ बर्दाश्त कोन था थी रहिया उनखे जेको आहे त जेकी का क़यादत मिली थी वञे हिकिड़ी ऑपोज़िशन पॉलिटिकल फोर्सिस जी हिकिड़ी मुश्तरका क़यादत मिली थी वञे त मां सम्झां थो अचण वारे ॾींहंनि में अवामी लेवल ते हिकिड़ो भरपूर जेको आहे सो पंहिंजो रेजिस्टेंस मिलंदो हिन हुकूमत खे। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन ते रहो मुझे ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा PTI की सीनियर रहनुमा है MNA रह चुकी हैं माइनॉरिटी विंग प्रेसिडेंट रह चुकी हैं वुमेन विंग सिंध की नुसरत साहिबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में आवाज़ आ रही है मैडम मैडम आपको आवाज़ आ रही है मैडम आपको आवाज़ आ रही है जी जी हाँ मैडम जिस तरह मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर रहनुमा और डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब GDA के सीनियर रहनुमा है सेक्रेटरी जनरल है वो आपको सलाम कर रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहबा आपको पता है कि जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बड़े इश्यूज हैं मुल्क के अंदर मैशियत के लॉ एंड ऑर्डर के दहशत गर्दी और हम तहरीक चलाने में कुछ टाइम ज़रूर लगता है सब सियासी जमातें जो इक़्तिदार से बाहर हैं वो मिलके तहरीक चलाएंगी क्या कहेंगी आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब प्रोग्राम में लेने का। देखें इस वक्त जो हालात हैं उसमें अभी तक तो हम लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह की चीज़ें ना हों जो जिसको ये लोग एग्रेसिव कहें या ये कहें कि ये चीज़ ऊपर से आ रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ हो रही है। तो लेकिन अब जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, आप देखिए 180 सीटें हमारी थी जो कि इन लोगों ने छीन के सिर्फ 80 या 90 अभी हमारे लोग हैं वहाँ पे, और रिजर्व सीटें वो भी खत्म कर दी। यानी 180 और कम से कम दूसरी सीटें मिलके 200 से ऊपर हमारे रुकन हो जाते असेंबली में। इसी तरह जीडीए की सीटें ली गई, इसी तरह बाकी अब एमक्यूएम के 21 सीटें जो हैं वो फॉर्म 47 की। तो इस तरह की अगर हुकूमत बने, इस तरह के अगर लोग हुकूमत में आए, तो मुझे बताइए वो कहाँ से इंसाफ करेंगे हुकूमत के साथ भी और अवाम के साथ भी। जो कह रहे हैं भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें आगे निकलना है, सड़कों पर बैठना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि इनको हमने आपने देख लिया, पहले इनकी गवर्नमेंट थी, फिर इंटर्म गवर्नमेंट आई, अब फिर इनकी दोबारा गवर्नमेंट आ गई। इंटर्म गवर्नमेंट भी एक्चुअली इन्हीं की गवर्नमेंट थी। तो सब कुछ बर्दाश्त होता रहा, हर किस्म का जुल्म और बर्बरियत और पता नहीं क्या क्या। छोटे छोटे बच्चे अंदर गए और बाहर निकले तो ऐसा लगता है कि 80 साल के बूढ़े थे वो। जो कुछ उन लोगों के साथ हुआ है वो किसी एक की दास्तान सुनने तो बंदे के आंसू नहीं रुकते। अपने लोगों के साथ, अपने पाकिस्तानियों के साथ वो बर्बरियत हुई है जो आज तक इससे पहले हिस्ट्री नहीं थी। दौलत ने कोड़े मारे हैं, जरूर मारे उसने कोड़े, लेकिन बात ये है कि क्या वो कोड़े औरतों को पड़े? क्या वहाँ जो थे फौजी, क्या उनके हाथ या पुलिस वालों के हाथ औरतों के गिरबानों तक पहुंचे? क्या 72 साल की डॉक्टर यास्मीन जैसी खातून को अंदर कर दिया गया, जो कि इंतहाई बेहतरीन प्रोफेसर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की, उनको उठा के इस तरह फेंक दिया गया है जैसे कोई वजूद ही नहीं है। बहुत सारे और लोग हमारे सेनेटर्स कौन कौन कि जिनको देख के बंदा हैरान रह जाता है कि ये आज से 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, गिरफ्तार से पहले क्या थे और अब क्या बन गए। आलिया हमजा को देख लें या बाकी लोग कि ये क्या कर रहे हैं, क्या चाहते क्या है। हम दुश्मनों से लड़ना था, हमने दुश्मन के लोगों को हमने बीट करना था, हमने दिल्ली में झंडा गाड़ना था, वो सब कुछ वहीं का वहीं रह गया और अपने ही लोगों को दुश्मन बना के किसानों के ऊपर आपने देखा कल परसों के कदर तशद्दुद हुआ है कि वो मार खाने वाला कह रहा है क्या हम इंडियन हैं, क्या हम इंडिया के लोग हैं जो हम आए हैं और हमें मार रहे हैं। जब इस किस्म के हालात होंगे तो मुझे बताइए प्रोटेस्ट के अलावा कोई और चांस बन सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता उसके अलावा प्रोटेस्ट। नुसरत साहब, आपको पता है आपकी पार्टी के अंदर बैरिस्टर गौहर खान है, उनका मौक़िफ़ एक अलग है, तज़ाद है। असद कैसर साहब का एक अलग है, आपको पता है मरवत साहब का एक अलग है, और आपको पता है अली अमीन गंडापुर मौलाना फजल रहमान के साथ एक दिन वो क्या बयानात देते हैं, फिर दूसरी क़यादत आप कहती है कि मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हम इत्तेहाद बना के आगे चलेंगे। मतलब पार्टी के अंदर कोई एक फैसला नहीं है, तज़ाद नजर आ रहे हैं। इसलिए उसका जो मेन लीडर है उसको जेल में डाला हुआ है, जब और फिर जेल में उस तरह नहीं डाला हुआ जिस तरह नवाज शरीफ साहब बादशाह बन के उसके अंदर होते थे कि दिन में 30-30 लोगों से मुलाकात भी हो रही है, दिन में 3 दफा खाना घर से आ रहा है, इवन शाम की चाय घर से आ रही है। वो लिस्ट दी जाती थी किस किस से मिलना है, वो उस लिस्ट के ऊपर टिक करते थे और वो सारे लोग। यहाँ तो मुलाकात ही नहीं करने दी जाती। आप देखिए वकीलों से तक सही तरीके से बात नहीं हो सकती कि वो उनका चौकीदार खड़ा होता है, उनके सर के ऊपर जो तमाम गुफ्तगू हो रही है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। फिर उन्होंने माइक लगा दिए हैं, वहाँ पे लाइटें इतनी तेज कर दी थी, अब पता नहीं अब उसका क्या हाल है मुझे नहीं पता। लेकिन किस तरह इन लोगों ने उनको जबरन कैद किया हुआ है कि अब ये देख लें कि हमारे सदर और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कोई आपस में खान साहब से नहीं मिल सकता। उसको पता नहीं है परवेज इलाही के साथ क्या हो रहा है, उनकी पसलियाँ टूट गई थी, वो किस हालत में हैं, क्या जिंदगी उनकी गुजर रही है, किसी को नहीं पता। शाह कुरैशी साहब कितनी मुश्किल में है, किसी को नहीं पता। खान साहब तो फिर भी मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा बहादुर इंसान है, उनके ऊपर जो कुछ भी गुजरेगा वो खुद सह लेंगे, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे कभी भी। आपने देखा किस तरह उनको कीड़े वाले गीली जगह पे सुलाया गया शुरू के 3-4 दिनों में जब वो 804 नंबर के कैदी बने, लेकिन उन्होंने शिकवा नहीं किया, बिल्कुल शिकवा नहीं किया।
ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ میں کسی چیز کا شکوہ کروں. اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو میرے خیال میں عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی. بہت صبر اور شکر والا انسان ہے وہ, اور صاف دل کا بندہ ہے, اسی لیے اس کے ساتھ پورا پاکستان تھا. حالانکہ آپ دیکھیں کس طرح ہوا کہ کچھ دن پہلے ان کا نشان لے لیا گیا, ان کی پارٹی کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا, اور ہمیں کیا ملا کہ چمچ, کانٹے, جوتا, کچی یا پتہ نہیں کیا, لیمو, بیگن, اللہ جانے کیا کیا دے دیا, صرف اس خیال سے کہ کیونکہ پاکستانی عوام پڑھی لکھی نہیں ہے, ووٹ تو پڑے. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں نصرت صاحبہ. ڈاکٹر صفدر سبائی صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی دور میں آپ کو پتا ہے کہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب, کسی کو جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے اور کسی کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے یہ تو ان جنرل ہم بات کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے دور میں جس طرح لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, جس طرح کیسز بنائے گئے کھلے عام, یعنی کہ خان صاحب تو کھلے عام ہر جگہ کھڑے ہو کر بات کرتے تھے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا انتقامی کارروائیاں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں صاحب, اس میں تو جو اگر کوئی انتظامی کارروائی ہوئی تو سارے کے سارے تو اب چھوٹ گئے نا. اب کاؤنٹر ویٹ اب یہ ہوا کہ جی اب تو کسی پہ کوئی کیس نہیں ہے نا, جن پہ بنائے بھی گئے وہ بھی سارے چھوٹ کے باہر آ گئے, اب اقتدار میں بھی آ گئے. تو اب وہ ان ٹاپک کو تو اب چھیڑنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی, تو اس پہ اگر ہم بحث کریں گے تو بہت سی باتیں جو کی جا سکتی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہر دور میں وکٹمائزیشن ہوئی ہے. نہیں, بالکل ایلیمنٹ ہے. دیکھیں پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر میں بالکل آپ کی رائے سے متفق ہوں کہ جی وکٹمائزیشن ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات نصرت بی بی نے کی اس میں بڑا وزن ہے. آئی تھنک یہ جو گزشتہ 6-8 مہینوں کے اندر, خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر, وہ کافی پاکستان کی جو سیاسی کارکن ہے یا جو پاکستان کے سیاسی ورکر ہیں ان کے ساتھ بہت حد تک زیادتی کی جو کہانیاں ہیں وہ بہت, مطلب ایک دور تھا جو ضیاء الحق کا بھی انہوں نے کوٹ کیا, وہ دور بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کارکن گزار کے آ گئے. اس میں اس وقت کیا صورتحال تھی اب کیا ہے, لیکن اس سے جائے بغیر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی جو صورتحال بنی ہے سیاسی ورکرز کے ساتھ ملٹری ٹرائلز میں یا ان کے گھروں سے جس طرح ان کو اٹھایا گیا, تو اس پہ بہت زیادہ ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے اپنی جگہ. وہ کب ظاہر ہوتی ہے, کس اسٹیج پہ آگے لوگ جو اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں, میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یقیناً اس بات میں جائے, اس بات کو یقیناً اس کا یعنی ایکسپٹ کرتے ہوئے کہ وکٹمائزیشن کی پالیسیز رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو کچھ یہ گزشتہ سال کے اندر یا 9 مہینوں 10 مہینوں کے اندر ہوا وہ بھی ایک بہت جو ہے نا سیاسی ورکرز کے لیے, سیاسی کارکنوں کے لیے ایک اذیتناک لمحہ تھا. اور یقیناً اس سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی چاہے ان کے سینئر سطح کے لوگ تھے یا ان کے ورکرز تھے, ان کے ساتھ واقعی زیادتیں بھی ہوئی ہیں. جو کہانیاں ہم سن رہے ہیں, جو کہانیاں ڈاکٹر صاحب ان جرنل میں یقیناً ایک وزن ہے جو ان جرنل میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا. ان جرنل مطلب آپ اس پارٹی سے تعلق تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ رہے ہیں, ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہی, آپ گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ان کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا پہلے والا جو نیریٹو تھا وہ بھی آپ کے سامنے, اب بھی یہ نیریٹو آپ کے سامنے ہے. مطلب تو یہ تو خود کنفیوزڈ ہیں, تو کس سے ہم بات کریں, کس سے نہ کریں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ تو ہر پارٹی کی اپنی پالیسیز ہیں میر صاحب, میں اس پہ کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ جو مین چیز ہے جو میری نظر میں بحیثیت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی سیکرٹری جنرل کی حیثیت میں مین چیز یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے گزشتہ الیکشنز کے دوران اس یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام جو ہے نا کسی بھی طور پہ جو ہے نا ان نتائج کو, یہ جو الیکشنز ہیں ان کو جو ہے نا قبولیت نہیں بخش رہی ہے, اور ایک بڑی نیگیٹو پرسیپشن ہے. جو بھی حکومتوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں, وہ جس انداز میں جو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کے اندر ایک بہت بتاشا ایک ریزنٹمنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میجر چیز ہمیں جو اس چیز کو دیکھنا ہے, میجر چیز جس کو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ جی آنے والے دنوں میں یہ معاملات درست کس طرح ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی جو مین چیز اس وقت جس بات پہ فوکس ہے وہ یہ کہ یہ ایک ان ریپرزینٹیو قسم کی سچویشن ہے, ان ریپرزینٹیو قسم کی گورنمنٹ ہے
जिसके बारे में जो एक नेगेटिव तासुर है। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन ते रहो। डॉक्टर साहब ब्रेक जो टाइम थियो डॉक्टर साहब तव्हां भी टेलीफोन लाइन ते रहो। नुसरत साहब आप भी टेलीफोन लाइन पे रहें। बस ब्रेक के बाद आते हैं, अचूं था ब्रेक खां पोइ डिस्कशन खे अॻिते वधायूं। वेलकम बैक। एक तरफ मुसा डॉक्टर सफदर भाई साहब सीनियर रहनुमा GDA जा सेक्रेटरी जनरल, बी तरफ नुसरत भाई साहब सीनियर रहनुमा हैं, MNA रह चुकी हैं। नुसरत साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हर दौर के अंदर एक विक्टिमाइजेशन रही है जो न होनी चाहिए सियासी जमातों के अंदर, और कह रहे हैं कि PTI के लोगों के मौक़िफ़ के साथ हम भी साथ जुड़ना चाहते हैं और एक तहरीक मुझे नज़र आ रही है, क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई कि एक्चुअली हर दफा कुछ ना कुछ इस तरह का होता है, लेकिन जो इस दफा हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह लोगों को मारा गया है, ऐसे जैसे वो दुश्मन है खुदा का, उनके नाजुक अज़ा पे करंट लगाया गया है और मुसलसल 10-10 दिन तक इतना मारा गया है, इतना मारा गया है कि 45 साल का आदमी, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, 80 साल का लग रहा था जब वो वापस आया, कि उसकी हालत देख के ऐसा लगता था जैसे वो है ही नहीं। फिर आपने देखा बहुत बड़े सहाफी हैं, उनका हशर, उसके अलावा और लोगों का बेइंतहा लोग हैं, कोई एक दो नहीं है। उमर चीमा को देखें, क्या वो जवान आदमी था, वो आज उसको देखें आप, वहाँ बैठे हुए जो अदालत में वो आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनकी हालत देखें आप। तो ये वाली चीजें इससे पहले कभी नहीं हुई कि उनको ना खाने को दिया जा रहा है, ना पीने को दिया जा रहा है, और मार मार के उल्टा लटका के, और वो कल परसों एक लड़की का मैं सुन रही थी, वो कैसे मुझे उल्टा करके जमीन से मेरे ऊपर मुझे जूतों से मारा गया और इस तरह उसको इंजेक्शन लगाए गए, क्या। तो ये वाली चीजें तो पहले कभी नहीं हुई। ये लोग दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। एक्चुअली खान साहब से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि खान साहब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए। देखें, अभी तक अगर कोई इस तरह की चीज होती तो वो कब का मुआहदा करके जा चुके होते, वो बिल्कुल अंदर ही अंदर डील करते और जा चुके होते, लेकिन वो इस तरह की नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं खड़ा रहूंगा और मैं खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा मैं ना खुद झुकूंगा ना मैं आप लोगों को झुकने दूंगा। तो वाकई वो सब कुछ कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। कितने दिनों से वो उसके अंदर है, जेल के अंदर, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। उनके बेगम के साथ देखें क्या हुआ। फिर वो जो निकाह का मामला है जो 14 साल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इसी तरह की चीजें बाकी समाधान के साथ हुई है। मैं ये नहीं कहती कि सही। नुसरत साहब, मैं डॉक्टर साहब, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी आज कहा है कि हम आईनी हुदूद को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, हमें पता है, आपको पता है कि मिलिट्री लीडरशिप अपने आप को हमेशा सियासत से दूर करना, एपॉलिटिकल रहना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो काफी डिबेटेबल पॉइंट है कि जी मिलिट्री लीडरशिप हमारी कितनी सियासत से दूर रहना चाहती है। ये एक मुसलसल अमल है जिसके अंदर महसूस ये किया गया है कि जी जो बड़े लंबे अरसे से जो भी हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी जो सियासी ख्वाहिशात हैं वो अपनी जगह मौजूद रहती हैं, और जो है जितना भी आप देखें, खास तौर पे जो ना ज़ियाउल हक के माशाअल्लाह के बाद तो सियासतदान जो ना कभी भी जो ना अपनी वो स्पेस कायम नहीं रख सके और ऐसे से वो अपनी स्पेस गंवाते रहे। उसमें अब सियासी जो हमारी लीडरशिप है उसका कितना कसूर है और किस हद तक जो ना वो इस सारे अमल में कसूरवार है, वो भी एक अपनी जगह जो बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनरल साहब का ये दावा कि जी वो दूर रहना चाहते हैं और उनको इस बात का अहाता है कि जी वो क्या आईनी और क्या गैर आईनी है, मैं समझता हूँ थोड़ी सी उसके अंदर जो है उनकी बातों में कुछ तिश्नगी रह गई है। और मैं नहीं समझता कि बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, जो ना बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां टाइम ॾिनो। नुसरत साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने है, सियासी वो जमातें जो इक़्तिदार से बाहर हैं उनको एहतजाज करने का, लेकिन आइन के हुदूद में रहकर, यानी आइन जे हुदूद में रही करे एहतजाज कर, उन जो हक़ आहे, जमहूरी हक़ आहे, इज़हार जी आज़ादी भी आहे, लेकिन आइन जे अंदर में रही करे। मुल्क जा हालात मैशियत के बेहतर करण जे लाइ गवर्नमेंट ॾींहुं राति महिनत करे पई। मोहतरम जनाब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब कराची जे अमन अमान खे, कराची पूरे पाकिस्तान जी दिलि आहे,
ऐं सिंध जो कैपिटल आहे पूरे सिंध जे अमन अमान जे लाइ हिदायतूं जारी करे छॾियूं एपेक्स कमेटी इन्हनि हिदायतुनि ते अमल कंदी। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।